नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 47 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। मार्च 1975 का जन्म है। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, सुर्ख गुलाबी हाथ है, भाग्य का धनी बनाता है। मेहनत का परिणाम ऐसे लोगों को मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। गदेली अगर कहा जाए लंबी है उंगलियों के मुकाबले। गदेली लंबी होने के कारण ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति जो भी मेहनत करेगा उसको परिणाम जरूर मिलेगा। उंगलियां छोटी हैं गदेली के अनुरूप, तो ऐसे में कहा जाएगा कि मेहनत व्यक्ति को खूब करनी पड़ेगी लेकिन उसके परिणाम मिलेंगे। अब एक एक करके जो है इनके हाथ में आते हैं। अंगूठा इनका अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है, कर्व में अंगूठा है, पीछे से घूम रहा है। धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। जब भी इस पार्ट से अंगूठा घूमता है तो ऐसे लोग अगर कहा जाए बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, बड़े सौम्य स्वभाव के होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अंगूठे पे कुछ लाइनें हैं, ये लाइनें अगर कहा जाए घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं। ये लाइनें अगर कहा जाए जीवन में सभी प्रकार के सुखों को दिखाती हैं। ये कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं, ये इनके भौतिक सुख हैं। ये बेहद अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2024 से मुख्यतः अगर कहा जाए तो उसका पीरियड शुरू होगा, टाइम फ्रेम, और जीवन में व्यक्ति जो है अच्छी और बड़े स्तर की तरक्की करेगा, उसमें संदेह नहीं है। एक बात, गुरु की उंगली अगर देखें तो ठीक ठाक सी लंबी है। गुरु की उंगली अगर देखें तो शनि के बीचों बीच तक पहुंच रही है। धन आएगा, धन के लिए चिंतित मत होइए, धन अच्छा आएगा जीवन में, उसमें संदेह नहीं है। कहीं ना कहीं जो है पत्नी की तरफ से ऐसे लोगों का धन आता है, उनकी तरफ से भी आता है धन। मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि दहेज या पत्नी की तरफ से, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो है भले पत्नी की बहनें ना हो, एक अलग हो गया ये तो मिल जाए, नहीं तो विवाह या वैवाहिक जीवन के में आने के उपरांत जो है चीज़ें बढ़ती हैं, जीवन में स्थायित्व आता है। शनि का तीसरा पर्व लंबा है तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। शनि का दूसरा पर्व छोटा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि खर्च भी बहुत होंगे, व्यय भी बहुत होंगे। खर्च से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है। शनि का पहला पर्व अगर देखा जाए, इस पर खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा ये रेखाएं आपके पेट से संबंधित थोड़ा उतार चढ़ाव देती हैं। पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करती हैं। शनि पे ये रेखा अगर कहा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि सावधानी रखिएगा इस समय पे, खास कर मैं कहूँगा धन का व्यय इस समय पे ज़्यादा होगा, खर्च ज़्यादा होगा। धन से संबंधित चीज़ों में सावधानी रख के चलिएगा। बहुत स्पष्ट साफ कह रहा हूँ। व्यवसाएं आपकी चलती रहेंगी, रोटेशन आपका चलता रहेगा। जिस चीज़ को मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए। दो तीन जगह से ये चीज़ दिख रही है मुझे। एक तो ये दिख रही है लहरारी रेखा, दूसरी अगर देखा जाए तो लगभग जो है इस जगह पे आप चल रहे हैं मौजूदा समय पे, ठीक है। इसमें छोटी छोटी सी रेखाएं उभर रही हैं। तो साल डेढ़ साल का पीरियड है, धन फंसता हुआ दिख रहा है, थोड़ा कर्ज भी इस समय पे दिखाई दे रहा है। समस्या ये तब होती है जब आंखों पे पट्टी बंध जाती है। आंखों पे पट्टी बंधने का मतलब हो गया कि बिना समझे बूझे जो है आप कूद पड़े और उसके बाद जो है नुकसान हो गया, ठीक है। उसके बाद नुकसान हो गया। थोड़ा सा देख दाख के ही जाइएगा, देख दाख के ही चलिएगा। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए ठीक ठाक सी लंबी है। सूर्य की उंगली अगर देखें तो शनि के दूसरे पर्वत तक पहुंच रही है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए तो ये हिस्सा अगर कहें तो छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा कि यश में ये कमी देता है, स्वास्थ्य इत्यादि। जैसे लोग, ऐसे लोगों को अपना वेट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वजन का ध्यान रखना चाहिए। चर्बी बढ़ती है, कमर में दर्द होता है, ठीक है। कमर में दर्द से संबंधित चीज़ों को भी ये दिखाता है। वेट बढ़ाता है, जैसे अभी वेट आपका बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगा साल 2023, 24, 25। ध्यान रखिएगा, वेट को स्थिर रख के चलिएगा। वेट बढ़ाने का समय है और शुगर ना पकड़े, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुगर इसमें हाथ में लिखी बीमारी है। दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो सामान्य है, ठीक है। आप किसी के लिए कितना भी करें यश मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय, लेकिन बड़ा मुश्किल से मिलेगा, ठीक है। बड़ा मुश्किल से यश मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरा पर्व अगर देखा जाए तो ठीक ठाक से लंबा है, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये हिस्सा लंबा है तो व्यक्ति स्वतंत्र काम करेगा, व्यवसाय करेगा। ये हिस्सा सामान्य है। कभी भी जैसे पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो बहुत सावधान होकर ही पार्टनरशिप में काम करिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ना करिए, ये जरूर कहूँगा कि सावधानी से करिएगा। धोखा लगेगा तो वो लंबा होगा, और धोखा जिससे मिलेगा वो करीबी होगा, ठीक है। करीबी ही धोखा देगा, ये चीज़ को मान के चलिए। जैसे पिता से संबंधित चीज़ें इसमें बहुत अच्छी नहीं है। पिता के स्वास्थ्य या पिता से मतभेद, ठीक है। सुखों में कमी को ये इंगित करता है हाथ।
गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो एक क्रॉस है। ये क्रॉस अगर कहें तो प्रेम को निशानी है, प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। लेकिन पुराना जन्म है, हो सकता ना हुआ हो, आज का जन्म होता है तो 100% मैं कहता कि प्रेम विवाह के बहुत अच्छे योग हैं इसमें। इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए, ये क्रॉस अगर कहें तो व्यक्ति सौम्य स्वभाव का होता है, व्यक्ति धार्मिक होता है, धार्मिकता को दिखाता है। व्यक्ति अगर कहा जाए तो मेडिटेशन, पूजा पाठ इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। कभी तो बहुत ज़्यादा करेंगे, कभी तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, ये इसके भी संकेत देता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन आएगा। ये हिस्सा अगर देखें तो पुत्र संतान को लेकर थोड़ा सा तनाव होगा। इस पर अगर देखा जाए तो कहा जाएगा ये हिस्सा दबा है। ये रेखा अगर कहा जाए कर्ज धन के नुकसान को दिखाती है, सावधानी से चलिएगा। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए दबा नहीं कहा जाएगा, सामान्य है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए, ये रेखा आ रही है अपना मकान, गाड़ी, घर इत्यादि चीज़ें देगी। ये रेखा यहाँ पर जो है टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा वाद विवाद को दिखाती है, थोड़ा सा तनाव को दिखाती है। वाद विवाद होगा, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा साल 2023 और 24 में। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। बुध के क्षेत्र पे एक रेखा ये है, ये बिजनेस से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती है। ये रेखा धन को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो आकस्मिक धन लाभ है। कोई ज़मीन ऐसी आपने खरीदी जो अचानक बढ़ गई, ये इसके संकेत देती है। ज़मीन से संबंधित चीज़ों में लाभ देती है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ देती है। साल 2023-24 में कोई ना कोई ज़मीन खरीदेंगे या बेचेंगे, ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा। ये तो तय है, खरीदेंगे या बेचेंगे, दोनों ही चीज़ मैं कह रहा हूँ। बस ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी खरीदे जब बेचें, देख दाख के खरीदेगा, देख दाख के बेचेगा। भाग्य रेखा सीधी, अपने दम पे व्यक्ति आगे बढ़ता है। ये रेखा काट रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस डालती है, उनके स्वास्थ्य को लेके कोई ना कोई बात बनी रहती है। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। यहाँ पर अगर देखें एक रेखा ये आ रही है, सावधानी बरतिए, सावधानी से चलिए। पत्नी का स्वास्थ्य इस समय उतार चढ़ाव आएगा, उनको हार्मोनल दिक्कतें होंगी, हार्मोन से संबंधित समस्या को ये इंगित करता है। एक बात, पिता के लिए भी चिंतादायी समय है। उनके अगर हैं पिता, अगर हैं, क्योंकि इसमें बड़ी दिक्कतें हैं, अगर हैं तो सावधानी बरतिएगा। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए व्यवसाय में खूब धन देती हैं, व्यवसाय में खूब बढ़ाती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित, भौतिक सुखों से संबंधित, घर से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती हैं। जीवन रेखा पूर्ण रूप से गोलाई में है, सभी प्रकार के सुखों को दिखाती है। हाथ में शुक्र की स्थिति अच्छी है। धन व्यक्ति के पास थोड़ा नहीं होगा, बहुत अच्छी मात्रा में धन होगा, बेहतर धन होगा। बस ये 2 साल का पीरियड है, सावधानी से निकालेगा इसके। ये 2 साल में स्वास्थ्य पे भी धन का व्यय होगा, और कहीं ना कहीं ये कहा जाए तो व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में भी सावधानी बरतिएगा। जो भी चीज़ें मैंने शुरुआत में बोली हैं उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पत्नी को हार्मोनल दिक्कतें होंगी, थोड़ा सा नाभि के नीचे की प्रॉब्लम होगी, और या फिर स्किन की समस्या, स्किन, लेकिन ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। घर में किसी ना किसी का स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय होगा, वो भी अच्छी मात्रा में होगा। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है कि मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मैंने आने वाले समय में मैंने बताया आपको स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतिए, शुगर का ध्यान रखिए, पेट का ध्यान रखिए, खाने पीने, 2-3 चीज़ें इसमें हैं। एक, समय के अनुसार दांतों की समस्या होगी। दूसरी चीज़, इस समय पे शुगर का ध्यान रखना है, वजन नहीं बढ़ने देना है, और कमर में दर्द जिसे कहते हैं बैक पेन, और कोई चिंता वाली बात नहीं है, और कोई डरने वाली बात नहीं। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, खासकर पत्नी के और पिता के। इसके बाद आपने पूछा है पारिवारिक सुख, भाई के साथ संबंध। देखिए, भाई के साथ बस किसी पे भी संबंध बना के चलिए, वो ठीक है, लेकिन संबंधों का कोई विशेष फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है, संबंधों का विशेष फायदा नहीं मिलेगा। हमेशा आँख कान खोल के चलिए, बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करिए, कोई भी हो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, कोई भी हो, बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं, अपनी आँख कान खोल के चलिए। इसके बाद अगर कहा जाए मेरे व्यवसाय उन्नति कहाँ तक है, व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय अच्छा करेंगे। अभी अगर कहा जाए सावधानी बरतिएगा, लेकिन धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है, धन का रोटेशन चलता रहेगा। धोखा नए काम को लेके या कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें जो है धन फंसेगा आपका, सावधानी करके चलिएगा। मेरी बातें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। इसके बाद आपने पूछा है कि मैं लुब्रिकेट बिजनेस 20 साल से कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। शनि अगर कहा जाए इसका कारक है, चंद्रमा अगर कहा जाए इसका कारक है, शुक्र अगर कहा जाए इसका कारक है। शुक्र वाहन को दिखाता है, चंद्रमा लिक्विड को दिखाता है। शनि अगर कहा जाए तो जहरीले पदार्थ को दिखाता है।
ये काम आपके लिए अच्छा है। इसमें वाहन का भी काम कर सकते हैं। इसमें अगर कहा जाए तो प्लास्टिक के हार्डवेयर से संबंधित काम कर सकते हैं। इसमें अगर कहा जाए कागज़ का काम कर सकते हैं। ये सब काम आपके लिए अच्छे हैं। और भी इसमें ठेकेदारी है। इसमें अगर कहा जाए प्रॉपर्टी का लाभ है, ठेकेदारी कर सकते हैं आप। और 6 स्तर की, जैसे मकान बनाया और बेचा, ज़मीन खरीदी और बेची, बहुत चलेगा वो काम। लेकिन अभी मत करिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अभी के काम शुरू किए हुए, मैं खराब समय नहीं कह रहा हूँ। धन आएगा, धन का व्यय भी खूब होगा, ठीक है, धन का व्यय भी खूब होगा, धन आएगा। बस धोखे से बचा के चलिएगा अपने आप को। अच्छा, मैंने मैन्युफैक्चरिंग का, गत्ते का काम पार्टनरशिप में ही शुरू किया। अच्छा, पार्टनरशिप में करा है। सावधानी रखिएगा, आँख कान खोल के चलिएगा। बाकी मैंने आपको बताया कौन सा कहाँ पर है। आने वाले समय में क्या स्थिति, देखो आने वाला समय इसमें अच्छा है। हाथ अगर कहा जाए ठीक ठाक सा चौड़ा है, अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल है, ठीक है, भाग्य रेखा भी बनेगी, ठीक है, ये सपोर्टिंग है। सूर्य की रेखा टूट रही है, सावधानी बरतिएगा। वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिएगा और आँख कान खोल के चलिएगा। पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड मत होइएगा, और कोई भी वो राय दे, जब तक ढंग से आप समझ ना लीजिए तब तक आगे मत बढ़िएगा। और लोगों से राय लेने के बाद ही आगे बढ़िएगा। पार्टनरशिप में पार्टनर को लेके तनाव भी है। कहते नहीं कि बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, गलत निर्णय ले लेना। मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्टनरशिप में करके गलत निर्णय ले लिया। मैं ये जरूर कहूँगा कि आँख कान खोल के चलिएगा, देख दाख के चलिएगा, सावधानी से चलिएगा। धोखा लगेगा, तय है। 90% वाली बात नहीं है, ये 100% वाली बात है। अब वो कम लगे ज़्यादा अच्छा है। पैसा फंसेगा, धोखा मतलब पैसा फंसेगा, ठीक है। कम हो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा ना हो। धन आता रहेगा, फिर भी मैं ये कहूँगा। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, फिर भी मैं कहूँगा। ये सब प्रॉपर्टी की लाइन है, ये प्रॉपर्टी में बढ़ाने की लाइन में, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में धन बढ़ाने की लाइन है। ये रेखाएं अगर कहा जाए, ये 2-3 रेखाएं, ये पत्नी के स्वास्थ्य को लेके जो है थोड़ा सा तनाव देती हैं, पत्नी को लेकर तनाव देती है। ये रेखा आगे बढ़ रही है, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उनको हड्डी से संबंधित हार्मोनल दिक्कतें, खून जनित बीमारी को ये इंगित करता है, ठीक है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कुल मिला के 2-2.5 साल का पीरियड है, 2 साल मान के चलिए जो है। इस पीरियड में ये घटना है। उसके बाद का पीरियड अगर कहा जाए फिर आपके लिए ठीक है। साल 2025 से लेके साल 2029 तक का पीरियड आपके लिए धंधे में चमकने का पीरियड है। इसमें ज़मीन से लाभ मिलेगा, इसमें मकान से लाभ मिलेगा। इसमें एक समय ऐसा आएगा कि जिसमें मकान और ज़मीन से संबंधित चीज़ों में आप बढ़ेंगे। मकान बनाना, ज़मीन खरीदना, बेचना, इन सब चीज़ों में आप बढ़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस समय पे, मौके पे अगर कहा जाए, मन में वहम और डर ज़्यादा बनेगा। भाई बंधुओं को लेके थोड़ा सा तनाव होगा, ठीक है। उसकी समय सीमा अगर कहा जाए शुरू हो चुकी है, थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, उसकी समय सीमा शुरू हो चुकी है। ये सब रेखाएं अच्छी हैं। इस पे अगर कहा जाए, ये रेखा विदेश यात्रा को दिखाती है, विदेश से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है, विदेश गमन को भी दिखाती है, विदेश से संबंधित लाभ को भी दिखाती है। भले ही भविष्य में जो है विदेश में कुछ ऐसा काम डालें जो इंडिया में रहें या वहाँ रहें, जो भी है, लेकिन विदेशी धन को इंगित करता है। ये रेखा आगे मिल गई। ये स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में दिक्कत देती हैं, चाहे आपको चाहे पत्नी को। थोड़ा ध्यान से चलिएगा, थोड़ा देख दाख के चलिएगा। बाकी मैं कुछ उपाय हैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उन उपायों को करिएगा। इसमें रत्न वगैरह की बात करें तो एक अगर कहें तो मूंगा पहन लीजिएगा। राइट हैंड में लगभग 7 साढ़े 7 रत्ती का सोने में बनवा के किसी भी मंगलवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लीजिएगा। देसी मूंगा पहनिएगा। और किसी विद्वान से राहु की शांति जरूर करा दीजिएगा, जरूर से करा दीजिएगा। राहु भाग्य को छीण कर रहा है, भाग्य को कहीं ना कहीं जो है, जैसे ये भाग्य रेखा है आपकी, भाग्य रेखा राहु के क्षेत्र में जाके टूट गई, ठीक है। ये राहु के कारण है। जन्म कुंडली में भी जब देखेंगे तो राहु भाग्य भाव में बैठा है, मंगल की राशि में है। भाग्य को छीण करने का काम राहु के कारण उत्पन्न हो रहा है। पिता को कष्ट दे रहा है, भाई बंधुओं से कहीं ना कहीं दूरी बनाने का कार्य कर रहा है। थोड़ा सा सावधानी बरत के चलिए, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई बंदगी खराब है, बस अपनी आंखें खोल के चलिएगा। बाकी कुछ पूजा पाठ हैं जो नित्य पूजा पाठ है, मैं आपके व्हाट्सएप पे अभी भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।